सीते रुक जा। माता, सीते, सीते रुक जा। लक्ष्मण सीता को रोको। हनुमान, आओ सीता। नहीं सीते। माता, माता हमें छोड़कर मत जाइए माता। सीता, रुक जाइए माता, ये अनर्थ मत कीजिए, रुक जाइए माता, मत जाइए। माता हमें छोड़कर मत जाइए। सीता, नहीं पुत्री, पुत्री। सीते, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ दो, तुम नहीं जा सकते पुत्री। लक्ष्मण, हनुमान, सीते को रोको। मिलन विरह की अजब ये लीला, अद्भुत ये कर्तव्य का बंधन, मर्यादा स्थापित करने, हर दुख का करते अभिनंदन, जीवन वही जो आदर्श को अर्पण, धर्म का संकट हल है समर्पण, करते त्याग देते बलिदान, राम सिया राम सिया राम, करते त्याग देते बलिदान, राम सिया राम सिया राम। सिया राम। मैं दशरथ नंदन ये प्रण लेता हूँ कि आपका मान आज से मेरा हुआ देवी। इसकी रक्षा के लिए मैं संसार का हर संभव प्रयत्न करूंगा। ऐसा प्रेम कहा भगवान, राम सिया राम सिया राम, ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी खरे सिया राम। नहीं सीते, मैं तुम्हें स्वयं से पृथक होने नहीं दूंगा सीते, कहीं नहीं जाने दूंगा। आज हमारा प्रेम पूर्ण होकर रहेगा सीते। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा सीते। श्री राम और सीता का अंत एक साथ होगा। सीता रोक दो अपने पग, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा सीते। यदि तुमने अपने पग ना रोके सब कुछ समाप्त हो जाएगा सीते। सीता यदि आज तुम गई तो मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगा सीते। सीते रुको, सीते रुको। हमें वहां रुक जाइए। सीता, इस संसार में कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा बल नहीं जो सदा सर्वदा के लिए मुझे और तुम्हें पृथक कर सके। आज मैं इस बाधा को भी काट दूंगा
अपनी सीता तक अवश्य पहुंचूंगा। भाभी माँ! स्वयं नारायण नियति से कैसे हार गए महादेव? ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा कैसे झेलेंगे श्री राम? लगते सांसों के धागे तन से प्राण विलग हो। माता क्यों चले गई हमें छोड़कर? सिया से राम अलग हो कैसे? जो तुम अभी खा रहे हो वही तुम्हें माता के हाथों से भोज में भी खाना है। यदि मैं क्षण भर के लिए भी अयोध्या की महारानी का कार्यभार नहीं उठा सकती तो मैं क्षण भर के लिए भी उस पद के साथ मिलने वाले सुख की अधिकारी नहीं हूं पुत्र। और यहाँ तो प्रश्न पूरे 16 पहर 2 दिवस का है। कितने उत्सुक थे आपके हाथ का भोजन ग्रहण करने के लिए, इतना सुना था हमने। महादेव, आपके मुख के भाव मुझे भयभीत कर रहे हैं। प्रेम में मिला तनिक सा कष्ट भी अत्यधिक प्रतीत होता है देवी, और सच्चा प्रेम खोने के पश्चात प्राणी के समक्ष केवल 2 ही विकल्प शेष रह जाते हैं। या तो वो सृजन करता है या फिर विनाश, जैसे आपके सती रूप को त्यागने के पश्चात मैंने किया था। श्री राम भी आज दुविधाओं के उसी मार्ग पर खड़े हैं।
प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम माता। ब्रह्मदेव, देवी सीता के वियोग में श्री राम न जाने क्या करने वाले हैं। उनका ये दुख ये धरती नहीं झेल पाएगी प्रभु। कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, कुछ कीजिए। आप मौन क्यों है स्वामी? जो कुछ हो रहा है वह नियति ने निर्धारित किया है। आज तक श्री राम ने जो कुछ भी किया अपनी समझ के अनुरूप किया और नियति के अनुकूल किया, और आगे भी करेंगे। किंतु यदि श्री राम ने आज स्वयं अपने आप को नहीं संभाला तो फिर कदाचित वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। पुत्र राम। कैसे माँ। करे हमारी ये राम सिया राम सिया संभालो अपने आप को पुत्र। सीता अपनी इच्छा से गई है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी वो। आपको वो पुष्प के आभूषण स्मरण है माँ, जो मैंने सीता के लिए बनाए थे। मैंने आपसे कहा था ना कि जब सीता आ जाएगी तो मैं उसे वो उपहार में दूंगा। मेरी सीता वो आभूषण अवश्य स्वीकारेगी। मेरे पुत्र कई वर्षों तक पिता की छत्र छाया से दूर रहे, किंतु आज जब मुझे पिता का प्रेम मिला तो नियति चाहती है कि उनके शीर्ष से माता का आंचल हट जाए। क्यों माँ? आज तो संसार ने सीता की परीक्षा देख ली। एक रानी, एक माता, एक पत्नी, एक स्त्री के रूप में उसका हर सत्य पहचान लिया। तो सिया राम का क्या? सिया राम के प्रेम का क्या? सिया राम के साथ का क्या? सिया राम के पुत्रों का क्या? जो स्वयं बिखर चुका है माँ, वो अपने पुत्रों को कैसे संभालेगा? सीता के वियोग का दंश मैं कैसे सह पाऊंगा माता? धीरज रखो पुत्र, नियति के आगे तो स्वयं त्रिदेव भी विवश है। अस्वीकार करता हूं मैं ऐसी नियति को, जिस निष्ठुर नियति ने मेरी सीता को मुझसे दूर करने का दुस्साहस किया। आज मैं उसी नियति को चेतावनी देता हूं कि यदि मेरी सीता मुझे पुनः ना मिली तो मैं दशरथ नंदन राम इस नियति के आने वाले सभी प्रयोजन को ध्वस्त कर दूंगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हर बार मेरी सीता परीक्षा नहीं देगी। मेरी सीता हर बार मूल्य नहीं चुकाएगी। मैं आपसे अंतिम निवेदन करता हूं धरती मां, मेरी सीता को मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि यदि आज राम को उसकी सीता ना मिलेगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
ये धरती, ये आकाश, ये पाताल, ये त्रिलोक सब कुछ शून्य हो जाएगा। ब्रह्मदेव, जिसका भय था वही होने जा रहा है। कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, बचाइए इस संसार को। हाँ ब्रह्मदेव, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आपके मौन का आज समझ गया मैं धरती मां। यदि आपका निर्णय अटल है तो आज राम का कथन भी नहीं टलेगा। समय आ गया है महादेव। कैसा समय? मैंने कहा था देवी, मेरा अभी धरती पर जाकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का समय नहीं आया, परंतु शीघ्र ही आएगा। वही उचित समय आ गया है। राम! गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहता, इसलिए उचित यही हुआ कि आप मुझे जाने से ना रोके, क्योंकि आज स्वयं त्रिदेव ही क्यों ना आ जाए। राम सीता को पाए बिना नहीं रुकेगा। आज तो मुझे प्रलय का भी भय नहीं। ब्रह्मदेव, प्रेम अग्नि ने प्रचंड अग्नि का रूप ले लिया है। आइए इस अग्नि का शमन करने चले। हरन हलाहल देने अमृत, शिव पथ चलते सिया रघुनंदन। राम, ये अनर्थ मत करो पुत्र। राम, रुक जाओ राम। राम, रुक जाओ राम। रुक जाइए भैया, ऐसा मत कीजिए। महाराज राम, संभालिए अपने आप को, रुक जाइए। महाराज रुक जाइए महाराज। आज प्रभु श्री राम को कोई नहीं रोक पाएगा। आज उन्हें रोकने के लिए वो करना होगा जो कभी नहीं किया। त्रिदेव को एक होना होगा। नहीं पुत्र, राम। पिताश्री नहीं, नहीं पिताश्री। ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी हरे सिया राम। मैं दशरथ नंदन राम
अपने जीवन के हर तप और त्याग का आवाहन कर अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर उस पृथ्वी का अंत करने जा रहा हूं जिससे मेरी सीता को लीला है। आज रघुवंश के इस धनुष के आगे नियति को भी झुकना होगा, भाग्य को भी हारना होगा।